क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। देखिए, करंट अफेयर के जो हम लोग पढ़ते हैं रोज़ सुबह 6 बजे, उसके कुछ टॉप 10 एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 7 मार्च का। ठीक, तो देखिए, वैसे जो लोग स्टडी ग्रुप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन करेंगे उनके लिए क्या होगा कि आपका संडे से लेकर फ्राइडे तक, ठीक, पिछले सैटरडे से लेकर फ्राइडे तक आपने जो है सातों दिन पढ़ा, और फिर अगले सैटरडे को जो है, फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, तब जो है टेस्ट होगा वीकली। ठीक, तो उसमें हर दिन का जैसे 6, 7, 8, 10, 11, 12 एक हफ्ते का पूरा जो है ये टेस्ट आपको हो जाएगा। तो पहले आप रोज पढ़ते रहो और फिर उसके बाद आपकी जो है टेस्ट भी हो जाएगी। और फिर टेस्ट में एक्चुअली क्या होता है, जो एक्सप्लेनेशन वाली पीडीएफ होगी उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी जो हो सकती हैं, जो ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी वहाँ पे दी जाएंगी। तो ये पूरा एक बहुत ही पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज होना जरूरी था, इसलिए जो है इसको रखा गया है। लेकिन ये स्टडी पेड जो ग्रुप है हमारा उसमें रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये एक सैंपल की तरीके से मैं आप लोग को दे रहा हूँ, और टेस्ट है अभी, इसका जो है डिस्कशन भी हम लोग करेंगे, फीडबैक इवैल्यूएशन भी होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं 7 मार्च का जो है टॉप 10 एमसीक्यूज। ठीक, कोई आप लोग को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो 9650347272 पे आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक, वहाँ पे वैसे भी कई सारे इनिशिएटिव हमारे फ्री में चलते रहते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है रेजुवेनेशन एंड पॉल्यूशन अबेटमेंट ऑफ मुल्ला मुठ रिवर प्रोजेक्ट का। ठीक है, मुल्ला मुठ रिवर जो नदी परियोजना के कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन के लिए आधारशिला रखी। ठीक, इस रिवर पे रखी। अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई साहब। अब देखो, मैं ये भी बता चलूंगा कैसे एग्जाम और में आपको क्या क्या चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसमें एक एक शब्द को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ये रिवर किस फॉलोइंग जो सिटी 4 दी गई उनमें से किस सिटी से पास होती है, ये दोनों रिवर। ठीक, तो इसका सही आंसर जो है वो है पुणे। ठीक है, पुणे जो है इसका सही आंसर है, और ये फिर जाके भीमा में मिल जाती है। और भीमा जो है किस बड़े रिवर ड्रेनेज सिस्टम का जो है सहायक नदी है, ये बताइए। अच्छा चलिए थोड़ा आसान करता हूँ, बताइए कृष्णा रिवर बेसिन की है कि गोदावरी रिवर बेसिन की है। ठीक, तो मुल्ला मुठर रिवर भीमा से जुड़ती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। आगे का आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, इसलिए बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली चीज़ें। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो बनेगा तो वो तो आप लोग को वहाँ पे फ्री मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ और डिस्कशन जो होगा वो भाई साहब जो है पेड ग्रुप में ही होगा 7 मार्च के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है, ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित करेक्ट पूछा गया है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भरती है, 2.8 मैक भी बोल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट, ब्रह्मोस एयर स्पेस जो है, एरोस्पेस करके जो है, ये भारत और फ्रांस की संयुक्त उद्यम है। तो ये भाई साहब, जैसे आपने पढ़ा और आपने करंट अफेयर हमारे वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि ये रशिया के साथ में है, ना कि फ्रांस। लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं, कि पहला अगर फैक्ट यहाँ पे गलत हो गया तब तो आप चलो, आपको पता ही है कि गलत हो गया और गलत और सही पूछा गया है, तो दूसरा वाला ऑप्शन जिसमें होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड जानते हो ना, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमेशा आप लोग पूरा जो है जरूर पढ़ा करें। ठीक है ना, पूरा जरूर पढ़ा करें, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का, मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। इंडिया और फ्रांस की जॉइंट वेंचर है जो कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है बनाती है। लॉन्च इसको किया जा सकता है सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से, लैंड प्लेटफॉर्म से। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक इज जो फ्रॉम जो 7 मार्च से जो आया था वो था समत से। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, समत का संस्कृत में अर्थ होता है इक्वेनिमिटी। ठीक, संभाव। ठीक, हाल ही में खबरों में ये किससे संबंधित है। ठीक है ना, समत करके एक जो है न्यूज़ में भी रिसेंटली था, तो वो किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है एडवांस्ड मटेरियल से संबंधित है। एडवांस्ड मटेरियल से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, एग्जाम में बिल्कुल भी होशियारी मत दिखाइएगा। ठीक है, क्योंकि कि मतलब यहाँ पे ये हो सकता है या वो हो सकता है, समत के नाम से लग रहा है कि मिसाइल होगा या सब नहीं। इससे बढ़िया है कि पढ़ो, और पढ़ने के बाद इतना पढ़ो कि भाई रिवीजन करके आप एग्जाम में जो है उसको प्रोड्यूस कर पाओ। ठीक, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहाँ पे होगा, लेकिन आपको जो है रियल बुद्धिमत्ता वहाँ पे दिखानी है, पढ़ाई करनी है अच्छे से, जितना चाहिए उतना ही पढ़ना है, बौछार से बचना है।
ठीक, बौछार इतनी होनी चाहिए, नहीं कोई कर दे पीडीएफ की जो है आप उसको एक बार ना पढ़ पाओ, तो उससे जो है आपको बच के रहना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है आपका प्रीडेटरी प्राइसिंग से, यानी कि शिकारी मूल्य निर्धारण से। इसके दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। अब देखो यहाँ पे कई लोग ट्रैप हो गए होंगे, ठीक, उनको आंसर आता होगा, फिर भी उन्होंने जो है इनकरेक्ट और करेक्ट देखा ही नहीं होगा, उन्होंने करेक्ट के अनुसार जो है लगा के आ गए होंगे। ठीक, तो इसमें जो है एक चीज और मैंने करी है, इसमें जैसे वन ओनली, फिर टू ओनली, फिर बोथ, फिर नन, ये नॉर्मली होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हो सकता है ऊपर नीचे कर दे, और वही मैंने किया है यहाँ पर। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया, और चूंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए नन आंसर हो जाएगा। ठीक, इनकरेक्ट दोनों में से कोई नहीं है, तो नन कोई नहीं होगा आंसर। ठीक, तो क्या होता है प्रेडेटरी प्राइसिंग? ये इलीगल एक्ट ऑफ सेटिंग प्राइसेस लोअर टू अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द कंपटीशन, मतलब इतना पैसा कम कर दो कि जो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है सेम प्रोडक्ट बनाने वालों के बीच में, वो खत्म ही हो जाए। ठीक, और इंडियन अगर जूरिस्प्रूडेंस में देखा जाए, न्याय शास्त्र में देखा जाए, तो इसको जो है इलीगल करार दिया गया है धारा 4 में कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत। और इसमें ये कहा जाता है कि ये एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, एक प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करना है। मार्केट में मान लीजिए शेयर आपका 70% है, तो अगर आप जो है कम पैसे में कर दो, तब भी आपका तो मार्केट इतना ज़्यादा शेयर है कि आप तब भी लोग खरीद लेंगे। तो ये चीज़ है, इसीलिए जो है इसको रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। चलिए कमेंट करके बताइए उसके बारे में। अबाउट, उसकी वेबसाइट विजिट करिए और अबाउट अस पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम को आराम से क्लियर कर लो। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है मैप बेस्ड है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस देश की बेलारूस के साथ सीमा साझ नहीं होती है? साझी सीमा नहीं मतलब कि बॉर्डर टच नहीं होता, कॉमन बॉर्डर नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आंसर जो है वो है ए, रोमानिया जो है वहाँ पर जो है टच नहीं होता। पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, यूक्रेन और रशिया, ये सारे टच होते हैं। इसीलिए मैं आप लोग से जो है मैप भी कहता रहता हूँ, करते रहो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जरूर बनेगा, देखिएगा। ठीक, एक्सप्लेनेशन जो पीडीएफ दिया उसमें इसका जो है मैप से समझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। इसमें देखिए जो मैंने पढ़ाया था आप लोग को, वो पढ़ाया था कि फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़कर लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है कि फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट को जहाँ से पढ़े हैं वहीं से इंटर्नशिप भी करना पड़ता है, वहीं से जो है आपका ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। लेकिन ये जो है ये कंडीशन है, लेकिन चूंकि अभी कोविड की वजह से, यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है कुछ जो है उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि भाई साहब ठीक है, यहाँ आपने भले ही पढ़ाई करी है फॉरेन इंस्टीट्यूट से, लेकिन भारत में आपको आना पड़ा है मजबूरी में, तो आप लोग यहाँ पर इंटर्नशिप कर लो। ठीक, ये फ्लेक्सिबिलिटी इनको दी है, लेकिन कुछ एक टेस्ट देना पड़ेगा। ये मैंने करंट अफेयर में पूरा पढ़ाया था, टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो मतलब आपने लाइसेंस लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, ये बस चेक करना पड़ेगा, तो आप इंटर्नशिप इंडिया में कर सकते हो। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनाया मैंने क्वेश्चन बनाया उसके बैकग्राउंड से कि नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये रियायत दी है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, तो इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है। और इसका जो मैंने कंटेंट उठाया, इसका ऑफिशियल सोर्स का जो लिंक है वो आंसर की पीडीएफ में मैंने दे रखा है। ठीक, ताकि आप लोग जो है ये आदत में डालो कि भाई साहब आप ऑफिशियल सोर्स से पढ़ो, खुद से फैक्ट चेक करो। ठीक है ना, कई जो है इसमें वहीं सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक, तो ये चीज़ें देखिए, इसको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग का पूछा गया है कि करेक्ट का आंसर बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन कौन सा है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एक पार्लियामेंट का लॉ बनाया गया, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा आया था। ठीक, तो ये क्या हुई, एक ये वैधानिक निकाय हुई, स्टैट्यूटरी संस्था हुई, और इसने रिप्लेस किया एमसीआई को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत करप्शन करती थी भाई साहब ये, तो इसको हटा दिया गया। तो छठे का आंसर जो है वो बी है, सी नहीं है। क्यों? क्योंकि बोथ वाला जो आंसर है वो बी में दे रखा है मैंने। ठीक, करेक्ट देख के सीधे सी लगा के मत आ जाना हड़बड़ी में, यही सारी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधरवा के वहां पे आपको कॉन्फिडेंस साथ भेजना चाहता हूं मैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही घुमा फिरा के मैंने पूछा है, नो फ्लाई जोन। ठीक, यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा, तो यूक्रेन के ऊपर वेस्ट ने मना कर दिया कि हम नो फ्लाई जोन जो है नहीं अभी करना चाहते हैं। ठीक, तो लेकिन उसका अर्थ क्या है, उस पर मैंने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है वो सी है। ठीक, इसको समझ लेते हैं तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। नो फ्लाई जोन जो है वो रोकता है, अनाधिकृत करता है विमानों को। ठीक, जो अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट है उनको बार करता है। ठीक, जो अथोराइज्ड है उनको तो आने देगा ना,
जोन सभी अनाधिकृत विमानों को एक विशिष्ट क्षेत्र में उड़ान भरने से रोक देगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आता तो ये आप कॉमन सेंस से डी वाला जो है वो तो आप जो है इसको नॉटिफाई कर सकते थे। इसमें बोला गया है कि भाई साहब ये अलाउ कर देगा सारे अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट को, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नो फ्लाई जोन का नाम ही से पता चल रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आप मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं भी आता तो सबसे आखिरी में मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको चारों ऑप्शन में कुछ नहीं पता है, तो जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, जिस पहले बार में तो वो अटेम्प्ट करो जिसमें जो है आपको बिल्कुल 100% श्योर हो। ठीक, दूसरे रीडिंग में वो अटेम्प्ट करो जिसमें से आपको पता है कि दो जो है ऑप्शन गलत है और 50% मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि दो में से जो है कोई ना कोई एक आंसर है। तीसरे में वो करो कि भाई साहब जिसमें एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया, एक दो तीन या जो भी है तीन ऑप्शन में से आपको कुछ लगता है, 3 और 4 को जोड़ सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि यूपीपीसीएल में तो खैर टाइम मिल जाएगा, यूपीएससी में इतना टाइम नहीं मिलता है, या जैसे भी अपनी अपनी स्पीड भी होती है, कैपेबिलिटी भी होती है, तो उसके हिसाब से तीसरे और चौथे में आप फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन भी होते हैं ना जिसमें मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप उसको उसके ऑप्शन से पढ़कर भी आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन कम हुए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं तो उसमें मान लीजिए आपके सिर्फ 60 ही हुए हैं या फिर 50 ही हुए हैं, तो जो है आप रिस्क थोड़ा ले सकते हैं। देखिए 100 में 100 करने वाले या 98 कर रहे हैं तब भी मैं 100 ही मानूंगा उसे। ठीक है, और करने वाले और 50 करने वाले दोनों ही लोग खतरे में हैं, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा जो है डिफेंसिव खेलना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलना, दोनों ही खतरनाक है। बनना है तो रिलायबल बनिए राहुल द्रविड़ टाइप से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है जो करंट अफेयर में पूछा था उससे। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट जो है ये एनरहोदर यूक्रेन में के मतलब यूक्रेन में स्थित है। सदर्न शोर ऑफ काखोवका रिजर्वायर है उसके सदन, मतलब खोरवा जो ये खोरका रिजर्वायर है उसके सदन उस पर ये लोकेटेड है, और ये एनोरहोदर जो है जगह है यूक्रेन में, वहाँ पर ये पाया जाता है ये न्यूक्लियर प्लांट ज़ैपोरिजिया। ठीक, ये किस रिवर पे है ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है नाइपर रिवर। ठीक, ये बाकी रिवर के नाम भी मैंने इसी क्वेश्चन माध्यम से आप लोगों को दे दिए ताकि आप लोग एक बार कम से कम देख तो लो, और इसका जो है पीडीएफ में मैंने इसकी जो है रिवर जो मैप दिया उसमें आपको ये रिवर दिख भी जाएंगे, और जो भी परमाणु संयंत्र हैं न्यूक्लियर प्लांट हैं वो भी उस मैप पे आपको आंसर पीडीएफ में दिख जाएंगे। तो इसलिए ये और साथ ही साथ आंसर पीडीएफ और कुल मिलाकर जो है हर टेस्ट में आपको मैं कहता हूँ 100 क्वेश्चन के टेस्ट में 4-5 घंटे देने चाहिए। ठीक है ना, आप ये सोचो कि मुझे 100 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, ठीक, तो यही वाला ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक, अगर टेस्ट का मतलब ये होता है सिर्फ टेस्ट में लगाओ, लेकिन उस 10 टेस्ट पे आपने अपने 4-5 घंटे दिए तो ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है। सिर्फ क्वेश्चन लगाना ही टेस्ट इन सीरीज या मॉक टेस्ट का नहीं होता है जो है एम, उस पर सारी चीज़ें आपने कैसे अटेम्प्ट करते हो, क्या आपके अंदर खामियां, क्या आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, कैसे आपने क्वेश्चंस को जो है वहाँ पे क्या हो सकता है वहाँ डर गए एग्जाम के टाइम पे, या फिर कौन से अपना एरिया आपको सही नहीं है, या फिर आप क्या चीज़ें ये कैसे होगा, ये जब तक आप 1-to-1 गाइडेंस आपको नहीं होगा आप नहीं इवेल्युएट करा पाएंगे, नहीं आप फीडबैक पाएंगे, तब तक 100 क्या मैं कहता हूँ आप 150 ले लो, 200 ले लो, नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो उस मटेरियल कलेक्ट करने की होड़ से बौछार से बचिए, वो बेवकूफ़ बनाने की मशीन है। ठीक है ना, ज़्यादा चक्कर में जो है और देखो बहुत ज़्यादा और बहुत कम के भी चक्कर में नहीं रहने वाला है, दोनों चीज़ें। कई लोग कहते हैं बस सर शॉर्टकट बता दीजिए, ठीक, तो बीच में रहो, मेन चीज़ है बीच में रहो कि इतना पढ़ो कि जो रेलेवेंट है और जिसमें कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। पीएचडी भी ना हो बहुत ज़्यादा, पीएचडी भी ना करो और बहुत कम भी ना हो कि मतलब आपका कुछ आता ही नहीं, तो ये चीज़ है। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है। अब ये जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना संबंधित है। ठीक, जो करंट अफेयर था वो था मेडिकल एजुकेशन से संबंधित। भारत में क्या स्थिति चल रही, नीट के एग्जाम में लाखों लोग पास होते हैं, एमबीबीएस की सीट भारत में 80,000 ही होती है, सिर्फ 10% है, वो सब उसमें नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ से गवर्नमेंट की स्कीम उठाएंगे और इसीलिए टेस्ट सीरीज की महत्वता बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक, इससे संबंधित मैंने जो है इनकी वेबसाइट का लिंक जो है पीडीएफ में दे रखा आंसर वाली, तो वहाँ से आप पढ़िए ताकि रेलिवेंट सोर्स से पढ़िए। ठीक, तो देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए, करेक्ट पूछा गया है। ठीक, करेक्ट कोड इसमें बताना आपको, वर्तमान कोड नहीं, करेक्ट कोड होगा ये। एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाता है। इस योजना के तहत एम्स जैसे संस्थान स्थापित किए जाते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों का उन्नयन किया जाता है।
ठीक है ना, अपग्रेडेशन किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम खरा सोना है। और सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मली जिस तरह के ऑप्शन आते हैं वैसे दिए मैंने, ताकि आप लोग पढ़ो और फिर उसके बाद मार्क करो, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। कोई इसमें दो आपको स्टेटमेंट दिए गए, एनवायरमेंट से संबंधित है। नदन रिवर टेरापिन, ठीक, उत्तर नदी भूभाग का ये बटागुर बस का, मैंने आप लोग बताया भी था, ये एक स्पेशीज है रिवराइन टर्टल, नेटिव जो होती है साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक, तो ये तो मैंने वहां पे आप लोग को बताया था, पहला स्टेटमेंट तो आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्ट पूछा गया, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो मैंने वहां पे करंट अफेयर में नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं कहता हूं कि जीएस बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो वहां पे नहीं देखा तो कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज में यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जो एक करंट अफेयर से वापस जनरल स्टडीज बैकग्राउंड की जो इंटीग्रेटेड रिवर्स इंजीनियरिंग वाला एक जो पेड ग्रुप है, या फिर जो कंप्लीट आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो उसमें आपको जो है ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें जरूरी हैं, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगती है तो वो मिल जाएगा आपको। तो देखिए, ये जो नदन रिवर टेरापिन है, ये स्टेटमेंट दूसरा सही है, पहले तो ये बताया था। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, इसके शेड्यूल अनुसूची 1 के तहत आता है। ठीक, ये मैंने वहां नहीं बताया था और इसीलिए पीडीएफ में इसको अच्छे से आप लोग के लिए दे भी दिया है। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंप्लीट तैयारी करें। ठीक है ना, ऐसा ना करें कि जो है आप खाली बौछार के चक्कर में कुछ पढ़ ही ना पाए, वो कंफ्यूज करने की मशीन है, वो आप कुछ नहीं हो सकता। ये जो है फ्री में 100 लगा लो रोज एमसीक्यू, या फिर जो है 100 टेस्ट सीरीज दी जा, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है ना, देखिए मेन चीज़ है गाइडेंस, ठीक, काउंसलिंग, आपको फीडबैक, इवैल्यूएशन। अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो चाहे कितना मटेरियल ले लो, अगर ऐसा ही होता तो जो बुक की दुकान खोल के बैठे हुए हैं वही लोग आईएएस आईपीएस बन रहे होते, एसडीएम बन रहे होते, वो क्यों नहीं बनते? उनके उनसे ज़्यादा तो किसी के पास नहीं है ना बुक्स और जो है मटेरियल। बात समझ में आ रही है? तो दिमाग के चक्षु को खोलो और समझो। ठीक, ये जो है पेड ग्रुप के हमारे जो है मॉड्यूल्स हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वाले में आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, स्टडी प्लान हो, टेस्ट सीरीज हो, काउंसलिंग, गाइडेंस। ठीक, आपको कॉलिंग सपोर्ट भी इसमें मेरे साथ रहेगा। पहले तो मैं एक बार डायग्नोज जरूर करूंगा कि भैया जो बच्चा जुड़ रहा है वो अभी कहाँ स्थिति उसकी कहाँ स्टैंड करता है, फिर उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से किया जाएगा। और आपको सही लगता है तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है 9650347272, और फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट सही हो फिर आप वहाँ पे उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लेते हैं आप लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।